नमस्कार दोस्तों। 1980 और 90 का दशक है। हिंदुस्तान में भीषण गर्मी पड़ी हुई है। गर्मियों का मौसम चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये एक मिडिल क्लास के लिए उत्सव की शुरुआत होती थी। जैसे ही कोई मेहमान घर पर आता था या जो बच्चे घर के बाहर धूप में खेल रहे थे वो थक हार के घर में आते थे तो उन्हें कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं दी जाती, बल्कि किचन में से एक ग्लास बोतल बाहर आती थी जिसमें ऑरेंज या येलो कलर का सस्ता ठंडा और स्वादिष्ट ड्रिंक बाहर निकलता था। जो दोस्तों उसके पीछे सिर्फ एक ही नाम था और वो था रसना। I love you, रसना। दोस्तों एक जमाना था जब इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में रसना का 80% मार्केट शेयर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल ब्रांड बिल्कुल भी नहीं था, ये एक नेशनल इमोशन बन चुका था। लेकिन दोस्तों आज जब भी किसी शॉप पर हम जाते हैं तो आपको रसना ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होती है। वही दूसरी ओर हमारी टेबल्स पर फ्रूटी, स्लाइस, माउंटेन ड्यू और कई सारे ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड पड़े हुए मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि जो पूरी देश की प्यास बुझा रहा था और एक आइकॉनिक ब्रांड बन गया था, वो धीरे धीरे मार्केट से कैसे लगभग खत्म सा हो चुका है। क्या सिर्फ ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है या कोई कंज्यूमर्स के माइंडसेट में चेंज आया है कि जैसे आप और हम कंज्यूमर्स हैं उनके माइंडसेट में कोई चेंज आया है जो रसना को एक तरीके से मार्केट में खत्म कर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसना के राइज एंड फॉल की कहानी की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है 1970 के एंड में। अहमदाबाद के एक बिजनेसमैन थे अरीज खंबाटा। उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में बहुत ही महंगाई बन गई है। उस जमाने में अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी होती तो उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन थे। उसमें से एक था कोका कोला या गोल्ड स्पॉट जैसे कांच में आने वाले कोल्ड ड्रिंक्स उस समय फेमस थी, जो दोस्तों आम परिवार के लिए रोज रोज पीना या मिलना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। दोस्तों खंबाटा साहब चाहते थे कि इंडिया के हर एक आम इंसान एक सस्ता और रिफ्रेशिंग कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक पिए। जब दोस्तों साल 1966 में उन्होंने लॉन्च किया रसना, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पाउडर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रसना के हिट होने के पीछे एक कमाल की ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी है, जिसे बिजनेस टर्म्स में कहते हैं DIY, यानी कि डू इट योरसेल्फ। दोस्तों रसना मार्केट में रेडीमेड बिल्कुल भी नहीं आता था। वो आपको सिर्फ 5 रुपए के पाउच में मिलता था। छोटा सा बॉक्स में उसको बेचा जाता था जिसके अंदर एक पाउडर आता था और एक लिक्विड कॉन्सेंट्रेट होता था। अब असली मैजिक घर में ही हुआ करता था, जब घर में मम्मियां एक ग्लास के बोतल में पानी लेती थी और उसमें 5 रुपए का रसना मिलाकर बहुत सारी शक्कर डालकर मिक्स किया जाता था और देखते ही देखते 5 रुपए के पैकेट में 32 ग्लास बहुत ही स्वादिष्ट हाई क्वालिटी सॉफ्ट ड्रिंक बन जाता था। यानी दोस्तों एक ग्लास की कीमत पड़ती थी सिर्फ और सिर्फ 15 पैसे। दोस्तों मिडिल क्लास इंडियन पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट जैसे बन गया था। उन्हें लगता था कि वो पैसे भी बचा रहे हैं और घर पर खुद ही अपने हाथों से फ्रेश ड्रिंक बना रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 1 जो कि था 5 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 के साथ और वो है इमोशनल मोनोपोली। देखिए दोस्तों प्रोडक्ट तो सस्ता और बढ़िया था, लेकिन अब बारी थी मार्केटिंग की। 1980 में जब इंडिया में दूरदर्शन बहुत ही बड़ा चैनल था और उस पर भी जब कलर्स टीवी बहुत ही फेमस हो रहा था, तब रसना ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना लिया। उन्होंने एक छोटी बच्ची को भी एड में इंट्रोड्यूस किया जो बड़े प्यार से बोलती थी आई लव यू रसना। दोस्तों ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीधा बच्चों के दिमाग पर हिट कर गई। रसना ने खुद को बच्चों के बर्थडे पार्टी और समर वेकेशंस का ऑफिशियल ड्रिंक बना दिया। अगर 90s में किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हुआ करती थी तो पक्का आपको भी पता होगा कि रसना
कोल्ड ड्रिंक के तौर पर हर एक पार्टी में हुआ करता था। दोस्तों इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी सॉलिड थी कि इंडिया के छोटे से छोटे गांव के किराना दुकान पर भी इनका रसना का 5 रुपए वाला पैकेट आराम से मिल जाता था। दोस्तों 1990 में पैक्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में रसना ने अपना 85% मार्केट शेयर बना लिया था। जहां दोस्तों कोका कोला और पेप्सी जैसे इंटरनेशनल कंपनीज भी देश में आ चुकी थी, लेकिन कोई भी रसना के मिडिल क्लास एम्पायर को हिला नहीं पाया। लेकिन दोस्तों जहां से रसना की कामयाबी शुरू हुई थी, बदलते समय के साथ वही उनके डाउनफॉल की वजह भी बनने वाली थी। दोस्तों मुझे पता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे रसना का पूरा डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है ऑलरेडी। तो आगे का पूरा इंफॉर्मेशन जो है हम पार्ट 2 में बनाएंगे, तो प्लीज पार्ट 2 भी जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।